बस कुल जमा टोटल ये है आपका वेदांत। इसके बड़े बड़े भाष्य, एक अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इतने का अर्थ 50-50 पेज में क्यों लिखा है? हमारी इच्छा हो, जगत गुरु लोग हैं, हम लिखेंगे, ठीक है, लेकिन ये अर्थ है ना आपने जो लिखा है। हाँ, ये वेद व्यास के अनुसार अर्थ है। क्या प्रूफ? अरे तार्किक पूछ सकता है, क्या वेद व्यास से आपने पूछा था? अरे नहीं, वो तो 5000 वर्ष पहले हुए थे, हम तो अभी आ हुए हैं कलयुग में। फिर कैसे आप कह सकते हैं कि हमने जो अर्थ किया है वो सही है? हमसे भी लोग कहते हैं कि आप भी वेदांत पर भाष्य लिखिए, सब जगत गुरुओं ने लिखा है। मैंने कहा एक बात सुनो, स्वयं वेद व्यास कहते हैं कि अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदाम अपि, मैं सब उपनिषदों का प्लस अपने वेदांत का अर्थ लिखने जा रहा हूं। मैं स्वयं। कहां लिखा है? इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संगीतम। भागवत में, ये भागवत ग्रंथ समस्त वेदों का भी अर्थ है, उपनिषदों का, और मेरे वेदांत का भी यही अर्थ है। इसलिए और कोई अर्थ मत करना उल्टा पुल्टा। जिसको वेदांत का अर्थ समझना हो, भागवत पढ़ लेना। ये वेद के बराबर है भागवत। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम, वेद के समान है। 1:3:40 सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम। 1:3:42 भागवत। सब वेदों शास्त्रों का सार मैंने भागवत में लिख दिया है। सबके अंत में मैंने भागवत पुराण लिखा है। तो भागवत के अनुसार भक्ति का विषय स्पष्ट हो सकता है। चलिए भागवत से विचार करें हम लोग। भागवत के पहले अध्याय में, पहले स्कंद के पहले अध्याय में ही शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से प्रश्न किया। प्रश्न करने वाले भी महापुरुषों के दादा, और जिससे प्रश्न किया वे भी महापुरुषों के दादा। शौनकादिक परमहंस थे, माया से परे, लेकिन हम लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने प्रश्न किया। क्या प्रश्न? पुंसा में कांत ततश्रेयस्तन में संसितुमर्हसि। सूत जी महाराज, मनुष्यों का एकांतिक कल्याण किसमें है? यानी सदा को हो जाए, टेम्परेरी नहीं। टेम्परेरी कल्याण तो हम लोगों का रोज होता है, हैं? रोज होता है। हाँ, कब? जब आप गहरी नींद में सोते हैं, कल्याण हो गया। हाँ, हो गया। कोई दुख लगा गहरी नींद में? नहीं। कोई बेटा बेटी बीबी पति बाप माँ कोई याद आए? है भाड़ में जाए, कोई नहीं आए, आनंद में लेटे रहे। जब उठते हैं तो आप लोग यही कहते हैं ना, सुखमहम स्वाप्सम
आज बहुत बढ़िया नींद आई, बहुत बढ़िया नींद माने संसार शून्य। ये संसार ही तो हमको कष्ट दे रहा है। माँ से प्यार, बाप से प्यार, बेटे से प्यार, बीबी से प्यार, शरीर से प्यार, उसके दुख में दुखी, उसके दुख में दुखी, अपने दुख में दुखी, और गहरी नींद में छुट्टी। तो ये टेम्परेरी नहीं चाहिए। सूत जी महाराज, मनुष्य का सदा के लिए आनंद मिल जाए ऐसा मार्ग बताइए। लेकिन ठहरिए, ठहरिए, हाँ कुछ और भी कहना है हमको। क्या? प्रायेणाल्पायुषसभ्यो कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारम् 1-1-9, 1-1-10, 1-1-11। महाराज ये कलयुग आने वाला है, आ गया है समझो। इस कलयुग में लोग बड़ी मंद बुद्धि होंगे और थोड़ी उम्र होगी। अरे 100 वर्ष तो कोई कोई पहुंचता है। पहले जमाने में तो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष की उम्र होती थी, और बड़े आलसी होंगे लोग, और भगवान की कामना वाले भी बहुत कम होंगे। और अगर उनको थोड़ी मेहनत वाली साधना बताएंगे आप, तो कहेंगे भाई हमसे ये नहीं होता, अपना ये संसारी का आनंद ही ठीक है। इसलिए इन सब बातों को विचार करके मार्ग बताइएगा। और हाँ, एक बात और, क्या कि हमारे शास्त्रों में श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्जस्य वच प्रमाणम मुनि बहु श्रुति बहु पंथ पुराणनि जहां तहां झगड़ो सो। एक शास्त्र ये कहता है, एक ये कहता है, एक वो कहता है, सब में अलग अलग राय है, पुस्तकों में भी और संतों में भी। एक संत आए, उन्होंने कहा कर्म धर्म का पालन करो मनुष्यों। दूसरे आए, उन्होंने कहा हम ब्रह्मास्मि तुम स्वयं भगवान हो। ये अलग अलग बकवास करने वाले बाबा लोग, हम क्या करें साधारण जीव। तुलसीदास ने लिखा है कि श्रुति पुराण बहु कहु पाई छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। बड़े उपाय लिखे हैं, लंबे लंबे शास्त्र वेद है हमारे यहाँ, लेकिन इनको जितना पढ़ोगे उतने हाफ मैड हो जाओगे। क्यों? कहीं ये लिखा है, कहीं उसके उल्टा लिखा है, कहीं उसके उल्टा लिखा है। अब क्या सही है? अब क्या सही है? क्या सब संतों का लिखा हुआ है, सब सही कैसे होगा जी? और ये उद्धव सरी के परमहंस ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया था, बदंति कृष्ण श्रेयांसी बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता।
11, 14, 1 श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, उद्धव ज्ञानी महाराज, हमारे भारत में शास्त्रों में गधों की बात नहीं करते, कल्याण के अलग अलग मार्ग लिखे हैं, एक दूसरे के विपरीत। एक कहता है कर्म धर्म का पालन करो, एक कहता है घोर मूर्ख है जो कर्म धर्म का पालन करते हैं। प्रमूढ़ा, वेद कह रहा है, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। वो घोर मूर्ख है जो कर्म धर्म का पालन करते हैं। और सुनो, एक आए योगी मार्ग, कहते हैं प्राणायाम करो, शंकराचार्य कहते हैं अज्ञानाम घ्राण पीडनम, मूर्ख लोग नाक पकड़ते हैं प्राणायाम करते हैं, इससे क्या होना जाना है, व्यायाम करने से। सब अलग अलग। अब कौन सही है, ये बेचारा माइक जीव कैसे डिसाइड करेगा। बस जहां कहीं श्रद्धा हो गई गलत जगह कहीं, हमने कहा बस तुम जप किया करो, तत्त्वमसि 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 तत्त्वमसि। एक ने कहा तुम चारों धाम की मार्चिंग किया करो, एक ने कहा तुम किताब की पाठ किया करो, रोज रामायण का सुंदर कांड कर रहा है बेचारा। वैसे करते 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 मर गया। लेकिन मरते समय जब से करना शुरू किया तब तो अटैचमेंट कम था, वो बढ़ते 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 बेटा बेटी बेटी नाती पोता में वो चला गया अटैचमेंट। यानी साधना का फल और सर्वनाश। तुलसीदास जी ने कहा तप तीरथ उपवास दान मख जय जो रुचय करो सो, पाए पर जानिबो कर्म फल भरि भरि वेद परोसो। जिसके मन में आए सो करो कर्म धर्म का पालन, जब फल मिलेगा तब चलेगा पता। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन करिय रुज न जाहि हरियान। इससे नहीं जाएगा माया का रोग, ये तो फिजिकल वर्क है। रोग तो मन में, वो तो संसार में अटैच्ड है पक्का। भाई इंद्रियों से आप भक्ति कर रहे हैं, किसी का पैर लोहे की श्रृंखला में बांध दो और कहो मार्च, तो वो खड़े खड़े मार्च करेगा बेचारा, और क्या करेगा, आगे कैसे जाएगा। पैर तो खोलो, चलने वाला पैर है। ऐसे बंधन में मन है, पाप युक्त मन है, अंतःकरण गंदा है, उसको ठीक शुद्ध करना है। वो तो उस पर आपने सोचा ही नहीं, आप तो सब फिजिकल बातें कर रहे हैं। तो सूत जी से कहते हैं शौनकादिक परमहंस कि महाराज ये सब बात सोच करके ऐसा मार्ग बताइए, ययात्मा संप्रसीदति, जिससे आत्मा वाला आनंद मिले। ध्यान दो, एक मन वाला आनंद होता है, एक आत्मा वाला आनंद होता है। मन माया से बना है, इसलिए माया के पदार्थों से मन को आनंद मिलता है। वो रोज मिलता है आपको। भूख लगी,
गरम गरम जलेबी मिली, रसगुल्ला मिला, गुलाब जामुन मिला, हलवा पूड़ी खीर, मजा आ गया। वही राख क्या खाना बना है, मन करता है बनाने वाले का हाथ चूम लूं। बड़ा सुख मिला मन को। हाँ, माँ को चिपटाया, बड़ा सुख मिला। बाप को चिपटाया, बीबी को चिपटाया, बेटे को चिपटाया, बड़ा सुख मिला। ये किसको मिल रहा है सुख? ये मन को। क्यों? ये शरीर के रिश्तेदार हैं, आत्मा के नहीं है। आत्मा का तो दिव्यो देवैको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गति, सुबालोपनिषद 6:4। वो हमारा सर्वस्व है, रिश्तेदार है, ब्रह्म। हम उसके अंश है ना। जो जिसका अंश है उसी से तो प्यार होगा, उसी से पूरा होगा। गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं, तमाम नदियां पहाड़ों से निकलती हैं। चलेंगी, चलना पड़ेगा। कहां जाएंगी? अपने अंशी के पास। कौन है उनका अंशी? समुद्र। वहां गई, हाँ, शांत हो गई, चलना बंद। तो हम भी जिसके अंश है उसको पाकर शांत हो जाएंगे, चलना बंद। दुख, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता समाप्त। त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश समाप्त। ये आत्मा का सुख होता है। और मन का सुख तो रोज मिलता है, वो तो माइक सुख है, वो सत्व गुण का सुख कह सकते हैं आप। और ये आत्मज्ञानी को जो सुख मिलता है, सात्विकम सुख मात्मोत्थम, भागवत 11:25-29। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण का सुख है ये जो ज्ञानियों को मिलता है समाधि में। समाधि, आत्मविस्मृति ही समाधि, जिसके लिए वेद कहता है मंडल ब्राह्मणोपनिषद 1:10। समाधि वाला सुख आप लोगों को गहरी नींद में थोड़ा सा मिलता है रोज, उसमें कुछ नहीं स्मरण है, ऐसे ही होती है समाधि। लेकिन जब समाधि से उठा तो जैसे आप गहरी नींद से उठते हैं तो फिर संसार, अरे वो उसका ऐसा हो गया, अरे वहां ऐसा हो रहा है, अरे बेटे का ये हो गया, अरे बाप का ऐसा हो गया, वो सारा संसार का टेंशन उठते ही आ गया। ऐसे ही समाधि में भी होता है। समाधि से उठा, संसार ने पकड़ा उसको, माया ने, और काम क्रोध लोभ मोह के हवाले कर दिया। ये जो माया के सेनापति लोग हैं, तो सूत जी महाराज, कलयुग के मनुष्यों में बड़ी कमजोरियां हैं, उनको देखकर ऐसा मार्ग बताइए जो सदा के लिए कल्याणकारी हो, प्लस आत्मा वाला दिव्यानंद परमानंद दे सके, सदा को दुख निवृत्ति कर सके, सदा को परमानंद दे सके। ऐसा मार्ग कृपा करके बताइए। सूत जी ने कहा ठीक है, प्रश्न बहुत बढ़िया है, कल बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।